बताते खुद के लिए, क्योंकि ये आप लोग जो तशरीफ लाए आकाए दो आलम कायदार मदीना की मोहब्बत में आए हैं, कुरान अजीम की जो बेहरमती हुई है उसके लिए तशरीफ लाए हैं। अपने मिल्लत के जो नौजवानों को कत्ल करने की बात जो जालिमों ने की है उनके दिफा के लिए आए हैं। अपने सब तामुल का इम्तिहान आपको देना है। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद, मजहबी इस्लाम जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। मुसलमानों की गर्दन की प्यासी है वो तलवार किसकी है? मुसलमानों के प्रति जिन राज्यों में हिंसा हो रही है वहां सरकार किसकी है? नमस्कार, आप देख रहे हैं दी कंटाप, मैं प्रफुल्ल। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में आखिर 20,000 मुसलमान खुद को कुर्बानी देने की बात क्यों कर रहे हैं? आखिर उनके मन में यह बात क्यों उत्पन्न हो गई कि मुझे कुर्बान होना है, मुझे बलिदान देना है? और यह बात वो क्यों कह रहे हैं कि प्रशासन अपने लोगों को भेजे, अपने कारकुंदों को भेजे जो लोग हमें बलि चढ़ा सके, जो लोग हमें कुर्बान कर सके। आखिर नए और आत्मनिर्भर बनते भारत में मुसलमानों के जहन में जब बात क्यों आ गई कि वो अपने जिंदगी को खत्म कर देना चाहते हैं? सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जा रहे होंगे कि आखिर खुशहाल देश में कोई अपनी जिंदगी खत्म क्यों करना चाहता है, क्यों चाहता है वो अपनी कुर्बानी देना। चलिए आपको इस पूरी हकीकत से आपको रूबरू कराते हैं। ये उस राम राज्य की कहानी है जिस राज्य को कहा जा रहा है कि देश का पहला राम राज्य है, जहां पे सबका विकास की बात की जा रही है, सबका साथ, सबके विकास पर जोर दिया जा रहा है। उसी राज्य के मुसलमान खुद को कुर्बानी देने की बात कर रहे हैं। बरेली के इस्लामिया मैदान में जुमे के नमाज के बाद में 20,000 मुसलमान इकट्ठा हो जाते हैं और विरोध प्रदर्शन करने लगते हैं। और उनकी एक मांग होती है कि हमें कुर्बान कर दिया जाए, हम अपनी कुर्बानी देना चाहते हैं। आखिर वो कुर्बानी क्यों देना चाहते हैं? क्योंकि कुर्बानी इसलिए देना चाहते हैं क्योंकि आए दिन मुसलमानों को थ्रेट किया जाता है, आए दिन मुसलमानों को डराया जाता है, मॉब लिंचिंग के घाट उतार दिया जाता है, मौत के घाट उतार दिया जाता है। आए दिन मुस्लिम महिलाओं को ऑनलाइन बेचा जाता है, मुस्लिम महिलाओं को बुर्खा को लेकर, हिजाब को लेकर भद्दे भद्दे आपत्तिजनक टिप्पणी किए जाते हैं, गाली दिए जाते हैं। इसीलिए शायद मुसलमानों ने यह फैसला लिया होगा कि चलो हम एक साथ 20,000 मुसलमान मौत को गले लगा लेते हैं। विरोध प्रदर्शन कर रहे और उनका नेतृत्व कर रहे तौकीर रजा खान बताते हैं, मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हरिद्वार और छत्तीसगढ़ में धर्म संसद का आयोजन किया जाता है और धर्म संसद के आयोजन के दौरान मुसलमानों को मारने काटने की बात कही जाती है, 20 लाख मुसलमानों को मौत के घाट उतारने की बात कही जाती है। प्रशासन उस पर क्या कर रही है? उनकी मंशा 20 लाख मुसलमानों को कत्ल करने की है, तो हम कत्ल होने के लिए तैयार हैं। हुकूमत से मैं मांग करता हूं कि हुकूमत अपने उन आतंकवादी गुंडों को भेजकर हमारा चाहे तो कत्ल कराए, या सैनिक और अर्धसैनिक बल तमाम आपके जेर हुक्म है, आप चाहे तो उन्हें हुक्म देकर हमारा कत्ल कराएं। तौकीर राजा खान कहते हैं कि हुक्मरान से हम आग्रह करते हैं, गुहार लगाते हैं कि आप हमें अनुमति दे दे ताकि हम लोग अपनी कुर्बानी दे सके, या आप अपने लोगों को भेज दीजिए। जो लोग कहते हैं कि मुसलमानों को मौत के घाट उतार दो, उनको आप भेजिए जो हमारी कुर्बानी दे सके। अब सोचिए, बदलते भारत में, आत्मनिर्भर बनते भारत में आखिर मुसलमान समुदाय के लोग ऐसा क्यों सोच रहे हैं? क्यों खुद की बलि चढ़ाना चाहते हैं? क्यों खुद की जिंदगी को मौत के घाट उतार देना चाहते हैं? आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों बदलते भारत में, क्यों अतिथि देवो भव वाले भारत में खुद के यहाँ के वसिंदे, खुद के यहाँ के निवासी खुद को मौत के घाट उतारना चाहते हैं? आप सोच रहे हैं, आप कल्पना भी नहीं किया होगा कभी कि ऐसा भी दिन आएगा कि लोग मौत को गले लगाने के लिए, खुद को कुर्बानी देने के लिए एक मैदान में इकट्ठा हो जाएंगे और कहेंगे कि हमको मौत के घाट उतार लीजिए। एक झलक आप देखिए और कुछ बातें सुनिए उस विरोध प्रदर्शन की। बताते खुद के लिए, क्योंकि ये आप लोग जो तशरीफ लाए आकाए दो आलम कायदार मदीना की मोहब्बत में आए हैं, कुरान अजीम की जो बेहरमती हुई है उसके लिए तशरीफ लाए हैं। अपने मिल्लत के जो नौजवानों को कत्ल करने की बात जो जालिमों ने की है उनके दिफा के लिए आए हैं। अपने सब तामुल का इम्तिहान आपको देना है। चलिए आपको पूरी घटना बताते हैं।
बरेली के मैदान में जुमे के नमाज के बाद से 20,000 लोग मौजूद हो जाते हैं। एक कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है जिसका नाम रखा जाता है वतन की मोहब्बत में शहादत की ओर, सारे जहां से हिंदुस्तान, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। यानी इनका कार्यक्रम का जो नाम है वो क्या रखा गया है, वतन की मोहब्बत में शहादत की ओर। यानी वतन से मोहब्बत है, इसलिए इन्होंने सोचा कि अगर दूसरे के हाथों से मरना है तो क्यों ना खुद की ही कुर्बानी दे दे। शायद यही बात इनके मन में आई होगी। इसलिए 20,000 मुसलमान बरेली के उस इस्लामिया मैदान में इकट्ठा हो जाते हैं और खुद को कुर्बानी देने की बात करना शुरू कर देते हैं। अब फर्ज तो यही बनता है कि प्रशासन को उनकी बातें सुननी चाहिए कि आखिर वो लोग ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं, आखिर वो लोग अपनी जिंदगी खत्म क्यों करना चाहते हैं, क्यों इस सुनहरे खुशहाल भारत से खुद को मिटा देना चाहते हैं। चलिए, प्रशासन को शायद ये बातें समझ में नहीं आएगी या उत्तर प्रदेश के हुक्मरान योगी आदित्यनाथ को ये बातें नहीं समझ में आएगी। आपको हम बताते हैं वो क्यों चाहते हैं। आपको याद होगा कि हरिद्वार में और उसके बाद छत्तीसगढ़ में धर्म संसद का आयोजन किया जाता है, जहां पे यति नरसिंहानंद, उसके बाद जितेंद्र त्यागी उर्फ वसीम रिजवी, महेंद्र दास यानी स्वामी महेंद्र दास, उसके बाद साध्वी अन्नपूर्णा देवी जो खुद को मां बताती है, कालीचरण आदि तमाम तरह के संत मौजूद थे। धर्म संसद का उद्देश्य था हिंदुत्व की रक्षा करना, हिंदुओं की रक्षा करना और मुस्लिम समुदाय को कुचल देना, मुस्लिम समुदाय को मौत के घाट उतार देना, मुस्लिम समुदाय के गर्दनों को तलवार की नोक पे रखकर और हिंदुत्व की रक्षा करना। इसीलिए तो शायद वहां पे ये सब बातें कही गई थी कि अगर मेरा बस चले, अगर मेरी हुकूमत हो, अगर मुझे अनुमति मिल जाए, अगर मेरे पास मैं उतना सक्षम होता तो किसी के सीने में 6 की 6 गोलियां उतार देता, तो 20 लाख मुसलमानों को मौत के घाट उतार देता। ये बातें कही जा रही थी। इसका विरोध प्रदर्शन करते हुए बरेली के मुसलमानों ने उस इस्लामिया मैदान में इकट्ठा हो गए और उनकी मांग है कि पुलिस उन पे उचित कार्रवाई करे, उनकी गिरफ्तारी हो और ऐसे हिंसक बातें करने वालों लोगों के खिलाफ कोई ठोस कानून बने ताकि ऐसी बातों को बढ़ावा ना मिले। वो अलग बात है कि हरिद्वार में जो धर्म संसद होता है उसमें 3 FIR हुए, SIT की गठित किया गया, जांच कमेटी बनाई गई, कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। लेकिन गिरफ्तारी के बाद में यह भी कहा जाता है कि हम जांच कर रहे हैं, अगर उनके खिलाफ कोई ठोस प्रमाण मिलता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अब सोचिए, ये कानून के साथ मजाक ही तो है। आपके पास प्रमाण के तौर पे वीडियो मौजूद है, उस धर्म संसद के एक वीडियोस आपके सामने सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे हैं, लोग शेयर कर रहे हैं। वो उससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है? जो लोग हिंसक बातें कहें वो बाद में मीडिया से बात करते हुए स्वीकार भी करते हैं। इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है? उसके बाद भी अगर कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती है तो मुसलमानों के दिलों में दुख उत्पन्न तो होगा कि उनको काटने मारने की बात हो रही है और प्रशासन चैन की नींद सो रही है। इसीलिए मुसलमान शायद सोचकर बरेली के मैदान में इकट्ठा हो गए कि हम लोग खुद को कुर्बानी देना चाहते हैं और उनका कहना है कि हम उस वक्त तक यहां पे मौजूद रहेंगे और प्रशासन से अनुमति मांगेंगे कि हमें कुर्बानी देने की इजाजत दी जाए या फिर उनकी गिरफ्तारी हो। अब देखना यही होगा कि उत्तर प्रदेश के हुक्मरान, मंत्री, विधायक, सांसद, DGP साहब, DSP साहब, SP साहब क्या उन मजलूम मुसलमानों की आवाज सुनते हैं या उनको कुर्बानी देने पे मजबूर कर दिया जाएगा, या कुछ लोगों को भेज दिया जाएगा कि जाओ उनको कुर्बान कर दो, वो तो खुद की कुर्बानी करने के लिए तैयार है, तो कर ही दो तुम ही। ऐसा होगा, देखते हैं क्या होता है, इंसाफ होता है या फिर उनको उनके हाल पे छोड़ दिया जाता है। बने रहिए आप हमारे साथ, जो भी होगा, क्या अपडेट है बरेली से जुड़े हुए हम आपके साथ शेयर जरूर करेंगे। आप देखते रहिए आप हमारे चैनल को। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो बेल आइकन दबाइएगा, अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो जरूर कीजिएगा।